ये ऊपर की तरफ जाता है। फिर यहाँ पे खाली जगह होती है तो आसपास के जो पार्टिकल हैं वो फिर से वापस आ जाते हैं और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक कि वाटर पूरा हीट नहीं हो जाता और लास्ट में आपने देखा होगा कि वाटर बॉईल होने लगता है। तो बॉईल होने की कंडीशन क्या है कि अब यहाँ पे जो यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है, अब इसके जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं और सीधे एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये हीट को खुद लेकर के जा रहे हैं, इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो कंडक्शन में हम लोगों ने देखा कि कंडक्शन में जो पार्टिकल्स हैं मटेरियल के वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते। जैसे आयरन रॉड को जब आप हीट करते हैं तो वो अपनी जगह को नहीं छोड़ता, बस उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन कन्वेक्शन में पार्टिकल्स खुद एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह को भागते हैं। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ से उस जगह पार्टिकल्स जाते हैं जहाँ पे ठंडी होती है, यानी कि उतनी गर्मी नहीं होती है। तो आपको पता भी होगा कि हीट ट्रांसफर जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे राइट की गई है। पूरी प्रोसेस को एक बार इसको नोट कर लेते हैं। तो क्या प्रोसेस यहाँ पे नोट करेंगे कि व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, तो फ्लेम के पास में जो वाटर है वो हॉट हो जाता है। हॉट वाटर राइजेज अप, तो हॉट वाटर ऊपर की तरफ जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउनवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, यानी कि जो कोल्ड वाटर है वो सोर्स ऑफ हीट की तरफ भागते हैं। दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट, तो जो वाटर अगल बगल से यहाँ पे पहुंचे थे वो भी हीट हो जाते हैं। एंड राइजेस, और ऊपर की तरफ भागते हैं। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, और फिर अगल बगल के जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो फ्लेम की तरफ वापस आते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, तो ये प्रोसेस लगातार इस तरीके से चलती रहती है टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, जब तक पूरा का पूरा वाटर हीट नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। और जब पूरा वाटर हीट हो जाता है, मतलब ये कंटिन्यूअस चलता रहता है ये प्रोसेस। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर हम लोगों ने देखा हीट का, तो इसी को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन का मतलब होता है हीट ट्रांसफर बाय द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स। शॉर्ट फॉर्म में यही होता है कि पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है एयर का, तो एयर आल्सो ट्रांसफर्स हीट बाय द कन्वेक्शन, तो एयर जो होता है वो भी कन्वेक्शन के थ्रू ही हीट को ट्रांसफर करता है। तो आपने देखा होगा कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, फिर ठंडी हवाएं उसकी जगह पे जाती हैं। ठीक है, हवा का चलना भी इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि सनलाइट की वजह से एयर हीट हो जाता है। एयर हीट होकर